ना घी, ना मावा, ना दूध पाउडर, ना ही फराली आटा, सिर्फ 1 कप दूध और घर में पड़े सामानों से बनाएंगे ये रेसिपी। हेलो दोस्तों, आरएसपी किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए महाशिवरात्रि व्रत स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मेरी गारंटी है आप इसे देखते ही बनाएंगे। देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए कढ़ाई को गरम करके इसमें डालेंगे 1 कप मूंगफली के दाने। फिर इसे भूनेंगे जब तक कि ये अच्छे से ब्राउन ना हो जाए और इसमें से अच्छी खुशबू ना आने लगे। तो चलिए, मैंने इसे अच्छे से भून लिया है और अब हम इसे अलग एक थाली में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। और फिर वापस उसी कढ़ाई को हम चढ़ाएंगे गैस पे और फिर इसमें डालेंगे 1/2 कप सफ़ेद तिल। आपके पास अगर सफ़ेद तिल ना हो तो कोई बात नहीं, आपके पास अगर काला तिल है तो आप उसे भी ले सकते हैं या फिर इसके जगह पे काजू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इसे भी मैंने भूनते हुए हल्का ब्राउन कर लिया है और इसमें से अच्छी खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम इसको भी ठंडा कर लेंगे। देखिए, बादाम ठंडा हो चुका है। इसे हम अच्छे से हाथों से मलते हुए छिलका इसका साफ कर लेंगे। देखिए, मैंने छिलका उतारकर अच्छे से इसे साफ कर लिया है। एक आध मूंगफली के दाने में अगर छिलके रह भी जाएं तो उससे स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए, एक मिक्सिंग जार लेंगे और इसमें इसको हम पीस लेंगे। और ध्यान रहे दोस्तों, इसे ठंडा करके ही हमें पीसना है। लीजिए, मूंगफली के दाने पीसकर तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम अलग बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। देखिए, इस तरीके का हमें पाउडर तैयार कर लेना है। तो चलिए, अब हम इसे थाली में ट्रांसफर कर लेते हैं। फिर हम उसी मिक्सर जार में इस सफेद तिल को भी डालेंगे और इसे भी पीसकर हम वैसा ही पाउडर तैयार कर लेंगे। तो चलिए, इसे भी हम पीस लेते हैं। ये लीजिए, तिल का पाउडर भी बनकर तैयार हो चुका है। इसे भी हम उसी थाली में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो चलिए, इसके बाद हम चीनी का भी पाउडर बना लेंगे। हमने लिया है 1/2 कप चीनी। आप चीनी अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। साथ ही हमने 3 से 4 इलायची के दाने निकाल लिए थे, उसे भी चीनी के साथ ही पाउडर बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों, शुगर पाउडर हमारा बनकर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। तो चलिए, अब हम इसे साइड में रख लेते हैं और वापस हम कढ़ाई को रखेंगे गैस पे और फिर इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून पानी और फिर इसमें डालेंगे मलाई के साथ 1 कप दूध। दोस्तों, हमने 1 टेबल स्पून पानी इसलिए डाला है कि दूध तली में चिपके नहीं। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। दूध डालने से पहले 1 टेबल स्पून पानी जरूर डाल लीजिएगा। फिर अब हम इसमें डालेंगे जो हमने इलायची का पाउडर और चीनी का पाउडर बना के रखा हुआ था ना, उसे। अब इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि आपका अगर दूध उबला हुआ है तो आप इसे एक बार और उबाल लें और फिर इसमें चीनी डालकर अच्छे से मेल्ट होने दें। देखिए, चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने मूंगफली के दाने और तिल के जो पाउडर बना के रखे हुए हैं, इसे और डालते जाएंगे, मिलाते जाएंगे। इस टाइम पे दोस्तों, हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देना है और इसे डालते जाना है और मिलाते जाना है। ध्यान रखेंगे, नहीं तो गुठलियां पड़ सकती हैं। फिर इसे अच्छे से मिलाते जाएंगे। देखिएगा, अभी तो आपको ये बिल्कुल पतला लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे इसे चलाएंगे और पकाते जाएंगे, ये बिल्कुल गाढ़ा होता जाएगा। दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर आप कच्चा दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे अच्छे से 2-3 उबाल आने तक पका लें। उसके बाद ये पिसा हुआ पाउडर मिक्स करें। देखिए, लगभग 2 से 3 मिनट हुआ है और ये गाढ़ा होने लगा है। तो चलिए, ऐसे ही चलाते हुए इसे और हम थोड़ी देर कुक कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। डेसिकेटेड कोकोनट आप इसमें कम ज़्यादा अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। आप इसे जब चाहें बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। तो चलिए, घिसा हुआ कोकोनट भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं।
आपको ये मिश्रण अगर ज़्यादा गीला लग रहा हो तो आप इसमें कोकोनट की मात्रा बढ़ा सकते हैं, या फिर दूध पाउडर हो तो आप 1/4 कप उसे भी डालकर इसे बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे हलवे के रूप में भी व्रत में खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। या फिर इसे थोड़ी देर और पकाकर इसे सेट करके भी आप इंजॉय कर सकते हैं। देखिए लगभग गाढ़ा हो चुका है, इसमें से ऑयल खुद ही रिलीज होने लगेगा। तब उस टाइम पे हम इसे गैस से उतारकर सेट कर लेंगे। देखिए ऑयल रिलीज होने लगा है, तो चलिए अब हम गैस को करेंगे बंद। और मिश्रण में से जो ऑयल रिलीज हुआ है ना, उसी से हम बटर पेपर को भी सेट कर लेंगे। घी हम एक बूंद भी इसमें नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद चलिए अब हम ड्राई फ्रूट्स को कट करके इस केक टिन में डाल लेते हैं और फिर अब डालेंगे मिश्रण को। हमने घी बिल्कुल नहीं डाला है, फिर भी इसमें से कितना सारा तेल रिलीज हुआ है। फिर इसे स्पैचुला या फिर चम्मच से बराबर कर लेंगे और फिर इसे हम ठंडा होने के लिए फ्रीज में 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। तो चलिए अब हम इसे फ्रीज में रख लेते हैं। देखिए थोड़ा बहुत ये सेट हो चुका है। मैंने इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए ही फ्रीज में रखा हुआ था, क्योंकि मुझे अभी इसे काट कर आपको दिखाना था। वैसे आप इसे बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही 1 से 2 घंटे के बाद आप केक टिन से रिलीज करें तो ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाता है। देखिए कितना यम्मी टेस्टी दिख रहा है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए काजू कतली भी इसके आगे फीकी पड़ जाएगी। बहुत सारा फ्लेवर इसमें मिलता है और बहुत यम्मी लगती है ये मिठाई। थोड़ी आपको ये चिपचिपी सी लग रही होगी क्योंकि मैंने इसे अच्छे से ठंडा नहीं किया हुआ है, लेकिन आप इसे बिल्कुल अच्छे से ठंडा करके ही काटें। तो आप इसे व्रत में या फिर ऐसे जब भी मन चाहे मीठा खाने का बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।